अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 सिन बोर्ड का की जो बुक है न्यू बुक, उसके हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट है राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। इन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को हमें जो है लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। अब जाहिर सी बात है कि जो है ये अगर कंप्लीट स्क्वायर तो दोनों हैं, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है और ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन बीच में किसका मसला आ रहा है, साइन का प्रॉब्लम आ रहा है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बट यहाँ पर हमारे पास प्लस है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम इसे इस तरह से लिख लें जेड स्क्वायर माइनस 81 बी स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो इससे क्या चीज़ हमारे पास होगी कि जो है ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये हमारे पास आसान हो गया, ये बन गया जेड का स्क्वायर माइनस ये 9 का स्क्वायर होता है, ये बी और ये आयोटा इनका होल स्क्वायर, ये हो गया जेड प्लस 9 बी आयोटा और जेड माइनस 9 बी आयोटा। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। है जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस जेड -5। देखो इसके लिए जो है जब भी हमारे पास ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, स्क्वायर से जो है हायर पावर आ जाती है। अब क्यूब वाले को तो सॉल्व करना बहुत आसान है, बिकॉज या तो रिमाइंडर थ्योरम या सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ये दो मेथड्स हैं जिनको हम जो है यूज़ करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या होता है वो हम बताएंगे। अब इनके भी क्या करना है, प्रोडक्ट की फॉर्म लानी, जैसे कि हमने इनकी प्रोडक्ट लेकर आए ना, प्रोडक्ट के फॉर्म में फैक्टर्स लेकर आए लीनियर फैक्टर में। ठीक है, यानी कि हायर पावर इनकी 1 आई हुई है, इसमें एक्सप्रेस करना है, सिमिलर वे में इसको भी करना है। तो इसका तरीकाकार क्या है, पहले हम क्या करेंगे, इसका एक सिंगल फैक्टर फाइंड करेंगे। फैक्टर्स वो होते हैं, जैसे अगर ये वेरिएबल है तो फैक्टर वो होते हैं जो वेरिएबल की वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं z की जगह अगर आप सोचो 1 पुट करूँ, 1 का क्यूब 1 होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 + 3 + 1 5 हो गया, 5 - 5 0, यानी z = 1 जो है इज अ फैक्टर है, यानी 1 जो है इसका फैक्टर है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, z - 1 इज अ फैक्टर ऑफ अबव इक्वेशन। अब जो है ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड देखते हैं कि वो किस तरीके से सॉल्व करके देते हैं आंसर को। तो जैसे कि ये z - 1 फैक्टर है, तो z = 1 हुआ, तो 1 हम यहाँ पर साइड पे लिख देंगे। ठीक है, और इसे इस तरह बॉक्स बनाकर साइड कर देंगे। उसके बाद जो ये हमारे पास इक्वेशन मौजूद है, उसके हमने कोफिशेंट्स उठाने हैं। कोफिशेंट्स कहाँ से उठाने हैं, लास्ट से हम देखेंगे, यहाँ पे z की पावर 0 है, यहाँ z की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। हमें ऑर्डर वाइज जो है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लास्ट से देखना शुरू करना है, क्योंकि बीच में कभी ऐसा हो सकता है कि अगर क्यूब है तो क्यूब के बाद स्क्वायर गायब होगा, तो उस जगह पे हम कोफिशिएंट क्या करेंगे, 0 कहेंगे। ठीक है, तो इस वजह से अब हमने लाइन से लिखा, अपने दिमाग में कर लिया, लिखते तो हम स्टार्ट वाले दिमाग में कर लेंगे, लेकिन लिखते तो हम स्टार्ट वाले से ही हैं। तो ये क्या हो गया 1, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 3, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 1, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया -5। ठीक है, यहाँ लिख देंगे नंबर जो होगा, एज इट इज़ नंबर लिख दिया, हमेशा ऐसे ही करेंगे, इसका यही मेथड है। इसको अब इसको इससे मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, जो भी साइंस आपस में इनके बन रहे हैं प्लस प्लस हैं तो 4 हो गया। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, यहाँ 4 5 आ गया, 5 1 ज़ा 5 5 आ गया, 5 - 5 0, रिमाइंडर बचा 0, यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो हमारे पास ये इसमें क्या कहलाता है, ये रिमाइंडर कहलाता है, ये कोशंट ऑफ z कहलाएगा। जब हम इसको बनाएंगे ना तो ये यूं बन जाएगा कोशंट ऑफ z बराबर आ गया। अब इसको लास्ट से सोचेंगे, यानी ये कांस्टेंट है, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, यानी कि हम इसको यूं बनाएंगे जेड स्क्वायर, क्योंकि पावर कोफिशिएंट 1 है बराबर में, साइन जो 4 है, 4 का साइन प्लस है तो प्लस का 4z, और जो ये हमारे पास क्या है प्लस का 5। ठीक है, ये कोशंट ऑफ z हो गया। रिमाइंडर ऑफ z हमारे पास 0 है, यानी इतनी चीज़ें ना भी लिखो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है,
अब ये हमारे पास असल में क्या है, जो ये वाली इक्वेशन 1 है, अगर देखा जाए 10 इक्वेशन 1 बराबर हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोबारा हमारे पास यही चीज़ वापस आ जाएगी। सही। और जो है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि हमने कम से कम एक लीनियर फैक्टर तो ले आए हैं। अब बाकी दूसरा हमारे पास क्या है फैक्टर, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं, या फिर एक और मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उससे सॉल्व कर लेते हैं, जो कि अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी है और ये इजी है। इसको मैं बताती हूँ किस तरीके से करना है। जैसे ये जेड स्क्वायर हुआ, जो 4z है, 4z, इसको हम क्या करेंगे, 2a हमारे पास जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को मैं जहन में रख रही हूँ, ये हो गया z, तो ये 2 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 2 2 ज़ा 4z। तो हमने क्या देखा कि b जो है वो 2 बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर अपनी तरफ से प्लस करेंगे और 2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, और जो प्लस का 5 है वो अपनी जगह पे एज इट इज़ रहे। सही। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, z माइनस 1 अपनी जगह पर है, ये जो है जेड स्क्वायर प्लस 2z, 2 प्लस 2 स्क्वायर बन जाएगा z प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया z प्लस 2 का स्क्वायर, ये माइनस का 4 है प्लस का 5, क्या बन जाएगा, प्लस का 1। सही। अब हमारे पास पीछे से मौजूद था, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। मसला क्या आ रहा है, साइन प्लस का है, माइनस होता तो फिर ये मजीद फैक्टर में डिवाइड होगा ना, तो हम इसको हम क्या करेंगे, इसे लिख दिया हमने z माइनस 1, इसके साथ क्या करेंगे, z प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया माइनस, और ये 1 है, अगर हम इसको 1 स्क्वायर की वजह 1 ही रख लेते हैं, तो अगर मैं इसे आयोटा स्क्वायर लिखूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये होगा माइनस का 1 है, और ये माइनस माइनस प्लस, ऑलरेडी वो जो पीछे वाली चीज़ है वो हमारे पास वापस आ जाएगी। हम कोई भी चीज़ में चेंजेस करते हैं मैथ्स के अंदर, तो हमारे पास प्रीवियस जो है वो रिटर्न बैक होना चाहिए। तो ये बन गया z माइनस 1, और ये पूरी चीज़ a है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा z प्लस 2 प्लस आयोटा z माइनस 2 माइनस आयोटा। सही। ये फैक्टर्स आ गए, यानी कि अब हमने क्या क्या देखा था कि ये जो इक्वेशन पूरी थी, जो हमें गिवन इक्वेशन थी, ये इनका फैक्टर के बराबर थी। सही। और इस वाली को जब हमने क्वाड्रेटिक वाले को मज़ीद सॉल्व किया, तो वो मज़ीद लीनियर के अंदर जो है मौजूद हो गई, तो ये लीनियर के अंदर इसके फैक्टर्स ये बन गए। चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी इसको सॉल्व करके डाल सकते थे, या फिर हमने इससे सॉल्व कर लिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब हमें समझ में आ गया कि अगर हमारे पास सवाल मौजूद था कि राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, ठीक है, इनको जो है पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में फाइंड करके देना था, तो हमने लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट्स में इनको जो है राइट करके दे दिया। सही। 4z स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर नेक्स्ट है थर्ड के लिए, तो उसमें जो है 2z का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस 3b आयोटा, यानी कि आयोटा इस वजह से आ रहा होता है क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है, तो आयोटा का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2 है, इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पर माइनस का 1 लेंगे पुट करने के लिए, z इक्वल टू माइनस 1 लेंगे, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा क्यूब की वजह से, और ये वाला जो है ये भी पावर 1 है, तो ये माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है तो माइनस गायब हो जाएगा, तो ये जो दोनों जो ऑड नंबर्स हैं ये दोनों माइनस का 5 बन गए, और ये एवन वाला और ये 2 मिलके प्लस का 5 बन गए, तो z इक्वल टू माइनस 1 से वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये 0 आ जाएगा इसका रिमाइंडर, तो z प्लस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। फिर वही जो प्लस z प्लस 1 है, तो जो वैल्यू हमने निकाली होती है, यानी कि z इक्वल टू माइनस 1, वो हमारे पास इसका मल्टीप्लायर है, साइंटिफिक डिवीजन मेथड यूज़ कर रहे हैं, और जो इनके कोफिशिएंट्स हमने निकाल लेने हैं, कोफिशिएंट्स हमारे पास आ गए। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह किया हमने, तो यहाँ पे ये 0 आ गया। ठीक है, क्वोशंट ऑफ z जो है कांस्टेंट 1 और 2, z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2, रिमाइंडर 0 है। अब हमारे पास क्या मतलब हुआ कि जो वैल्यू ये पूरी इक्वेशन जो है ये इसके बराबर आ गई, z प्लस 1 और इसका जो नेक्स्ट जो इसका डिवाइड हुआ है z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया। z प्लस 1 अपनी जगह पर है, z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 को कैसे करेंगे, वही
1 इसका मल्टीप्लायर है, यानी कि 2ab वाली फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो 1 जो है बी है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हम खुद से ले लेंगे, ठीक है, ताकि दो जो चीज़ हमने लिया वो प्लस माइनस कैंसिल हो जाए, प्लस का 2 अपनी जगह पे रहा। तो 1 2 3 ये तीनों टर्म्स मिलके स्क्वायर बन गई, होल स्क्वायर पे कंप्लीट स्क्वायर पे क्लोज हो गई। माइनस का 1 का स्क्वायर नहीं कि माइनस का 1 प्लस का 2 बन के प्लस का 1 आ गया। इसके बाद ये सेम दोबारा वही वाला ए प्लस बी माइनस बी हम कर चुके हैं कि आयोटा बना देंगे, आयोटा स्क्वायर कर देंगे और ये माइनस बना दिया। तो माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, यानी कि प्लस हो गया और यहाँ पे 1 आ जाएगा। दोबारा ये चीज़ रिटर्न बैक हो सकती है, ए प्लस बी माइनस बी हो गया। इसको जो है हमने लीनियर फैक्टर में शिफ्ट कर दिया। जेड क्यूब -7z² प्लस 19z -13, इसमें जो है फैक्टर z-1 बन रहा है, यानी z=1 जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो z=1 अब मल्टीप्लायर हो गया, इनके कोफिशिएंट्स लिख दिए। पहला वाला जो नंबर होता है लेफ्ट साइड से वो एज इट इज लिखा आता है, फिर मल्टीप्लाई करके करते जाते हैं, तो ये रिमाइंडर 0 आ गया। क्वेश्चन ऑफ z बन गया z² -6z + 13, रिमाइंडर z=0 हो गया। अब ये हमारे पास जो वैल्यू है ये बराबर आ गई इन दोनों के प्रोडक्ट के। सेकंड वाले को देखेंगे, z² -6z + 13 है, यानी कि 2 3 6z हो जाएगा, ठीक है। तो 3b है, यानी कि अगर हम कंप्लीट स्क्वायर का a प्लस a माइनस 2ab प्लस बी a² माइनस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला देखें तो b² 3 का स्क्वायर हुआ, जो अगर हमने खुद से लिया तो माइनस भी करना होगा, 13 अपनी जगह पर है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों टर्म मिलके ये कंप्लीट स्क्वायर पे क्लोज हो गई। प्लस का 13 और ये माइनस का 9 बन गया, ये 4 आ गया, ये अपनी जगह पर है। ये जो है क्या हो जाएगा, -2² आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर पे क्लोज किया, ये हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया। सही, तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। पार्ट 6 z³ + 3z² + 19z + 17, इसमें जो है z+1 फैक्टर है। z+1 फैक्टर इस वजह से है कि जो है ये z=-1 की वैल्यू जो है, यानी कि ये वाला जो है क्यूब वाला, ये -1 और ये -19 दोनों -20 हो जाएंगे और ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो 20 + -20 सेटिस्फाई कर देगा इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को। साइंटिफिक डिवीजन मेथड यूज़ किया, ठीक है, -1 मल्टीप्लायर है, सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास क्वेश्चन ऑफ z आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो हमने देखा तो ये b जो हमारे पास 1 का स्क्वायर चाहिए, तो हमने प्लस और माइनस कर दिया। सॉल्व करने के बाद प्लस का 16 यहाँ पर आ रहा है, तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर और माइनस में हम इसको रिजॉल्व कर देंगे, तो इसके बाद जो है ये a + b - b के ऊपर एक्सप्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, z³ -3z² + 4z - 2 आएंगे, तो z -1 फैक्टर हो गया। तो 1 जो मल्टीप्लायर है, इनके कोफिशिएंट्स उतारे हमने, ये वाली जो लेफ्ट साइड की वैल्यू एज इट इज उतारी, मल्टीप्लाई करते गए, रिमाइंडर 0 आ गया। क्वेश्चन z हमारे पास हो गया z² -2z + 2, रिमाइंडर z हो गया 0, ये बराबर हो गया इन दोनों के प्रोडक्ट के। उसके बाद क्या होगा, z² -2z + 2, हम देख रहे हैं कि z के साथ कुछ भी b नहीं है, तो हम उसे 1 को कंसिडर कर लेंगे, तो 2 1 2z हो गया। प्लस का 1 स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर अपनी तरफ से लिया, प्लस का 2 अपनी जगह पे एज इट इज़ मौजूद है। z -1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 आ गया, फिर दोबारा ये आयोटा स्क्वायर में एक्सप्रेस हो जाएगा और माइनस के में रिजॉल्व हो जाएगा, और इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। Solve the following equation by completing the square. Solve the following equation by completing the square where z is a complex number. कंप्लीट स्क्वायर मेथड के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कर चुके हैं कि, लेकिन बस इसके अंदर क्या है कि हमें सॉल्व करना है। तो ये जो सॉल्व का वर्ड आ जाता है ना, तो वहाँ तक तो हम कर लेंगे, यानी कि इनको जो है कंप्लीट स्क्वायर में तो बना लेंगे। उसके बाद हमें z की वैल्यूज़ फाइंड करनी है इसके अंदर। तो कंप्लीट स्क्वायर का जो मेथड है वो हम लगाएंगे, यानी कि वो क्या कहता है, जैसे कि ये हो गया z² माइनस, फॉर्मूले के हिसाब से हम बनाते हैं 2ab, a क्या हो गया z, b क्या हो गया 2, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब हमने -4z को जो है रिजॉल्व किया 2 2 4z की फॉर्म में, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि 2 हमें b दिख रहा है, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा b²। अगर हमने खुद से लगाया तो हम इसको माइनस भी करेंगे ताकि हमारे काम का कोई इफेक्ट नहीं पड़े। +5 = 0। जब भी सॉल्व का क्वेश्चन आएगा तो ये इक्वेशन मिलेगी हमें, एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। फिर क्या करेंगे हम, ये हो गया z -2 का होल स्क्वायर, ये है -4 + 5,
इक्वल टू 0। तो z माइनस 2 का होल स्क्वायर अपनी जगह पर है, प्लस का 1 बना इक्वल टू 0। z माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1। अब जो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बोथ साइड पे रूट लेंगे इसे ख़त्म करने के लिए। तो z माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इधर भी रूट ले लिया और इधर भी रूट ले लिया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। z माइनस 2 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 यानी कि आयोटा। z की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयोटा प्लस 2, यानी कि आइदर z की वैल्यू है +2 और z की वैल्यू है आयोटा -2। इसे हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि हम बोल दें कि z-2 बराबर है आइदर आयोटा के और z-2 बराबर है माइनस आयोटा के। ठीक है, फिर z की वैल्यू आ जाएगी आयोटा +2 और z की वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा +2। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से बाकी तमाम ये सॉल्व वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कंप्लीट स्क्वायर के मेथड से।